everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप इंग्लिश क्लास 12 के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो फॉर 2025 बोर्ड्स। तो देखो, सबसे पहले सैम्पल पेपर को एनालाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सैम्पल पेपर लेटेस्ट 2025 बोर्ड्स के लिए रिलीज नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा लास्ट ईयर पैटर्न था 2024 बोर्ड्स के लिए वही हमारा रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारा रीडिंग सेक्शन होता है, ये तो आपको पता ही है, सेक्शन 8, ठीक है। तो यहाँ पर 22 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 12 + 10, तो 2 पैसेज आते हैं। एक पैसेज 12 मार्क्स का होता है, दूसरा पैसेज जो है हमारा वो 10 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज भी आते हैं, अलॉन्ग विद दैट हमारे पास जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी रहते हैं, क्योंकि आपको पता है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका जो वेटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए एमसीक्यूज भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। पहले से होता था कि पैसेज गिवन है वहीं पर से देख के हम आंसर्स लिख देते थे, बट अब एमसीक्यूज भी है, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द रीडिंग सेक्शन एज वेल, ठीक है। रीडिंग सेक्शन के लिए आप लोग 10 पीवाईक्यूज को एनालाइज करो एंड जो क्वेश्चन बैंक में जो भी पैसेज गिवन है उसको आपको देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। अभी मैं धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो सेक्शन है दैट इज राइटिंग स्किल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 18 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक नोटिस आता है 4 मार्क्स का, एक इनविटेशन आता है 4 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पर आपको चॉइस मिलती है कि आप कोई 2 नोटिस में से एक नोटिस को चूज कर सकते हो। सिमिलरली हमारे पास 5 मार्क्स का या तो जॉब एप्लीकेशन या लेटर टू द एडिटर, तो यहाँ पर इन दोनों में चॉइस होती है, आप कोई सा भी एक चूज कर सकते हो जो भी आपको सिंपल एंड इजी लगता है। सिमिलरली आर्टिकल और रिपोर्ट, इसमें भी चॉइस रहती है, आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, आइदर आर्टिकल और रिपोर्ट, ठीक है। बट यहाँ पर जो नोटिस है और जो इन्विटेशन है वो दोनों ही हमारे पास कंपलसरी है, तभी जाके देखो यहाँ पर ये 10 मार्क्स हो गए टोटल एंड ये 8, विच मीन्स 10 + 8 टोटल हमारे पास 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इन द राइटिंग सेक्शन, ठीक है। ये हमारा सेक्शन बी है। फिर हमारे पास आता है सेक्शन सी जो कि है लिटरेचर का। यहाँ पर 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो 40 मार्क्स का ये हो गया, दिस इज 22 + 18 40 मार्क्स का ये हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ और सिर्फ बस बुक पढ़ लेनी है एंड वील बी डन, हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, नहीं। यू हैव टू फोकस ऑन द सेक्शन ए एंड द सेक्शन बी एज वेल, दोनों सेक्शंस पर आपको फोकस करना है, सेक्शन सी में तो करना ही करना है, ठीक है। तो सेक्शन सी यानी कि लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, तो आपको चैप्टर रीडिंग तो डेफिनेटली करनी है। सबसे पहले आप समरी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। समरी वीडियोस आपने देख ली तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको चैप्टर रीडिंग करनी है, क्योंकि चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो थोड़े से डिफरेंट होंगे, तो उनकी मीनिंग्स भी आपको सर्च करनी है, क्योंकि वोकैब के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। और मीनिंग जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको इंटरप्रेट सही तरीके से नहीं कर पाओगे, तो चैप्टर रीडिंग खुद से आपको जरूर करनी है इन द लिटरेचर पोर्शन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन बैंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आपको तीनों सेक्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से मैं कह रही हूँ, आपको पीवाईक्यूज में भी रीडिंग सेक्शन मिलेगा, राइटिंग सेक्शन मिलेगा, बट अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की वेटेज काफी ज्यादा है, इसीलिए क्वेश्चन बैंक को प्रेफर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जो लेटेस्ट पैटर्न है आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है, प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक में जो हमारी रीडिंग वाले पैसेजेस गिवन हैं, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आए हैं, वो आपको अच्छे से देखने हैं, ठीक है। फिर हम अगर राइटिंग सेक्शन की बात करें तो आपको क्वेश्चन बैंक में उस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके अब आने की मैक्सिमम चांसेस हैं। किस टाइप से नोटिस पूछा जाएगा, कैसे इन्विटेशन के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमें लेटर टू दी एडिटर के क्वेश्चंस आएंगे, देन आर्टिकल रिपोर्ट, हमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं और हमें कैसे आंसर करना है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द लिटरेचर पोर्शन, तो आपको नए टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो पहले से हमारे क्वेश्चंस आते थे 4-5 साल पहले वो अब नहीं आते हैं। अब हमारा जो पैटर्न है वो एंटायरली चेंज हो चुका है। एक बार आप प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर जरूर एनालाइज करना, यू विल गेट टू नो कि नए पैटर्न के क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कौन सा क्वेश्चन बैंक हम प्रेफर कर सकते हैं, तो आप लोग एड्यू कार्ड का जो क्वेश्चन बैंक है इन्होंने लेटेस्ट रिलीज कर दिया है, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो इस बुक को एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें गिवन है। सो दिस इज द एड्यू कार्ड वन शॉट क्वेश्चन बैंक फॉर इंग्लिश। यहाँ पर इस बुक को अंदर से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा मेंशन्ड है, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर तीनों सेक्शंस गिवन हैं। 2 टाइप के आपके पैसेजेस आते हैं, दोनों टाइप के पैसेजेस यहाँ पर सबसे पहले मेंशन्ड है। उसके बाद आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी मेंशन
मेंशन्ड मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नोटिस यानी कि हमारा जो राइटिंग सेक्शन है वो भी मेंशन्ड है अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस, एंड जो हमारा लिटरेचर का पोर्शन है उसके सारे टाइप के क्वेश्चंस गिवन हैं, चाहे शॉर्ट आंसर हो, एनसीईआरटी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस के। सो एड्यूकार्ड के क्वेश्चन बैंक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, डेफिनेटली चेक इट आउट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज योर एंटायर सिलेबस फॉर लिटरेचर पोर्शन। तो यहाँ पर फ्लेमिंगो अगर हम बुक की बात करें तो ये सारे चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। इसी में पोएट्री के ये हमारे पास पोएम्स हैं, तो ये पोएम्स आपको प्रिपेयर करनी है। दीज आर द चैप्टर्स, ठीक है। सारे इजी हैं, कुछ यहाँ पर डिफिकल्ट होते हैं, बट वही चीज है, आप अगर रीडिंग नहीं करोगे सिर्फ आपको तब ही ये डिफिकल्ट लगेंगे। उसके बाद विस्तास में हमारे पास ये सारे चैप्टर्स हैं, तो ये सारे के सारे आपको करने हैं, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। एनीवेज इंग्लिश इंप्रूव करना आपको जरूरी है, तो इसीलिए आपको हर चैप्टर की रीडिंग तो करनी ही है। जैसे हम लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही आपको बस ये चैप्टर्स रीड करने हैं। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस लग रहे हैं उनकी मीनिंग्स आपको साथ के साथ लिख के जानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अभी हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको समरी वीडियोस देखनी है, तो मैं ये 3 चैनल्स आपको प्रेफर करूंगी। एक है हमारे पास एक्स्ट्रा क्लास, इनकी वीडियोस मैंने देखी थी, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। व्हेन आई वाज इन क्लास 12 तो मैंने इनकी ही वीडियोस देखी थी। बहुत साल पहले की बात हो गई है, बट दीज वीडियोस आर स्टिल रेलेवेंट, क्योंकि चैप्टर्स आपके वही हैं। मुझे इनकी वीडियोस काफी अच्छी लगी थी, आप देख सकते हो। या फिर सिमरन साहनी, शिप्रा मिश्रा मैम की भी आप जो वीडियोस हैं देख सकते हो। और अगर आप इस वीडियो के थ्रू उनके चैनल पर जाते हो तो आप लोग उनके कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख सकते हो दैट यू आर कमिंग फ्रॉम माय चैनल, ठीक है, बिकॉज वो मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो इनकी आप समरी वीडियोस देख सकते हो। इनके अलावा भी देयर आर मेनी चैनल्स। अगर आपको लगता है कि किसी और चैनल पे काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है एंड आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए कि उनको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। देन पोएम एक्सप्लेनेशन वीडियोस की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको डिटेल्ड वाली देखनी है। चैप्टर के लिए तो आपको समरी देख लेनी है, समरी से आपको चैप्टर समझ में आ गया, फिर आपने खुद रीडिंग करी, हर एक वर्ड का, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके आपने मीनिंग लिखनी है। बट पोएम के लिए आपको हर लाइन का, हर वर्ड का डिटेल में मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि पोएम में घुमा फिरा के काफी ज्यादा क्वेश्चंस अब आ रहे हैं। तो पोएम एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको डिटेल में देखनी है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन सबसे पहले एनसीईआरटी के तो आपको प्रैक्टिस करने ही हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं, यानी कि फ्लेमिंगो और विस्तास से, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यूज आपको देखने हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीजें होती हैं वो तो पीवाईक्यूज में होती ही है। हाँ, पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दे रिमेन द सेम एज इट इज, है ना। फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आपको इसलिए प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि अब लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी है, तो 10 सैंपल पेपर्स आपको जरूर से जरूर करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की अगर हम बात करें कि हमें कितना टाइम देना है, तो आप एक हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 दिन बना लो, जहां पर आप रीडिंग करोगे या वीडियोस देखोगे। आई नो जो हमारे टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब हो गए, उनको हमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है, बट आप हफ्ते में 2 या 3 दिन तो निकाल ही सकते हो। आप संडे को कर सकते हो, सैटरडे को, देन वेडनेसडे, कोई भी एक दिन आपने निकाल लिया वीक डेज में से, तो कोई भी ऐसे 2 या 3 दिन आप निकाल सकते हो जब आप इंग्लिश पढ़ो, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि आपकी जो परसेंटेज है उसको काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। एंड इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स की हो, सैम्पल पेपर्स या फिर क्वेश्चन बैंक की, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी है। टेलीग्राम नेम इज स्टडी वेयर हाउस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कई बार जो लिंक है वो वर्क नहीं करती है, तो आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हो स्टडी वेयर हाउस ऑन टेलीग्राम, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहां पर जाके जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।